माशाअल्लाह। ये हज़रत मौलाना अबैदुल्लाह कुंडलवी थे, अमीर नौजवानान तौहीद व सुन्नत सरगोदा और नाज़म मदारस अरबिया नौजवानान तौहीद व सुन्नत पंजाब। अपने मौजू के ऊपर इंतहाई खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे अज़मत सहाबा पर। अब वक़्त का दामन भी तंग है और राना मोहम्मद सिद्दीक साहब दौलताला से जो तशरीफ लाए हैं उनका सिर्फ एक जुमला आपको नकल करके मैंने बताना है। उसके बाद इंशाअल्लाह उस्ताजुल उलमा आपके सामने खिताब फरमाने वाले हैं। राना मोहम्मद सिद्दीक साहब दौलताला से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने अपने दो अजीम असातिज़ा हज़रत मौलाना गुलाम हुसैन साहब दौलताला वाले, जिन्होंने इंतहाई खूबसूरत अंदाज में बयान किया, और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, इनके बयान के बाद मुझे फरमाया कि आप माइक पे जाके ये ऐलान कर दें कि दौलताला में देवबंदी नाम की कोई अगर जमात है तो वो सिर्फ इशाअतुत तौहीद व सुन्ना है, और इशाअतुत तौहीद व सुन्ना दौलताला हज़रत शाह जी के साथ और हज़रत शेखुल कुरान के घराने के साथ है और कभी इनसे गद्दारी नहीं कर सकती। इनके लिए हमारा खून भी हाजिर है। मैं उनके इस सोच को सलाम अकीदत पेश करता हूँ। अब आपके सामने मुहक्किक असर, मुनाज़िर इस्लाम, उस्ताजुल उलमा, शेखुल हदीस व तफसीर हजरत मौलाना अमीर अब्दुल्ला साहिब डेरा इस्माइल खान से एक बहुत बड़े काफिले के साथ इज्तिमा में हाजिर हुए हैं। उनकी खिदमत में मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और अपने नासिहाना और फाजिलाना बयान से हमें मुस्तफीज फरमाएं। हजरत उस्ताद मुकर्रम अमीर अब्दुल्ला साहब आपसे मुखातिब होते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता वद्दम वलहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लिम अलैहि। मोहतरम हज़रात, आपकी खिदमत में मैंने दो गुजारिशें करनी हैं। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह, आने दे हाँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नौजवानों ने तौहीद व सुन्नत। नौजवानों ने तौहीद व सुन्नत जिला गुजरावाला को हम इज्तिमाई आम के अंदर खुश आमदीद कहते हैं और एक बहुत बड़े अजीम काफिले से के साथ वो इज्तिमाई आम के अंदर शरीक हैं। अल्लाह रब्बे जुल जलाल इनकी हिम्मतों को सलामत रखे। जी आया नू खुश आमदीद। माशाअल्लाह, मैं भी खुश आमदीद कहता हूँ इन नौजवानों को। मेरे ज़िम्मे जो है, जो मजमून है वो नजर ले गैरिल्लाह की है। उस मजमून से पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मेरी जो तालीम है, दो दफा मैंने शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमहुल्लाह उससे मुकम्मल तफसीर पढ़ी है खुसूसी तरीके पर, और
हजरत सैयद इनायतुल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह, इससे मैंने उस तर्ज पर बैयत की है। इस शर्त पर मैंने अर्ज किया था कि आप मुझे उस तर्ज पर बैयत करें जो आपने मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह से बैयत की थी, और मुझे वही बातें सिखाएं और वही तसव्वुफ। अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुझे मुकम्मल तौर पर मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह के वो जो तसव्वुफ के नुकात थे वो अलहदा जाकर मुझे समझाए, और बाद में मैं उसके साथ तकमील करता रहा। अब मैं तमाम नौजवानों को और बुजुर्गों को और इशाअतुत तौहीद व सुन्ना के साथ ताल्लुक रखने वालों को और अपने शागिर्दों को और शागिर्दों के शागिर्दों को मैं एक नारा देना चाहता हूं। मैं ये कहता हूं कि कदम बढ़ा सैयद शिफा, रब तुम्हारे साथ है। आप इस स्टेज पर सिर्फ और सिर्फ वही शख्स बयान कर सकता है जो जिसका ताल्लुक, जिसका अकीदा इशाअतुत तौहीद व सुन्ना के मुताबिक हो। अगर किसी इज्तिमा में सिर्फ एक जमात का नजरिया पेश किया जाए तो वो समझा जाता है कि वो इज्तिमा मजहबी है और उस जमात का है। और अगर उस स्टेज में इशाअतुत तौहीद के साथ कुछ औरों का भी बयान हो जाए तो वो मजहबी इज्तिमा नहीं रहता, वो इज्तिमा सियासी बन जाता है। तो मजहबी इज्तिमा के लिए ये पीर बुखारी का ये चले हैं। हजरत शाह साहब ने, सैयद जियाउल्लाह शाह बुखारी मुद्दअ अली ने अभी फरमाया है कि मैंने तो इनको दावत नहीं दी, शिफा हर जगह चला जाता है, अल्लाह इसको कामयाब करे। और मैंने अर्ज किया कि अल्लाह की मदद इसके साथ है, अल्लाह इसको कामयाब करेगा। ये नौजवानों का कैद है और हमारा ताल्लुक इंशाअल्लाह इन्हीं दो खानदानों के साथ रहेगा, रहा है, रहेगा। और अभी भी, पहले भी इनके साथ थे, अब भी इनके साथ है, इंशाअल्लाह बाद में इनके साथ रहेंगे। और जो शागिर्द इनके साथ ताल्लुक इन दो खानदानों के साथ नहीं रखता, वो आज से ही समझ ले कि उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने नहीं ताल्लुक तोड़ा, उसने तोड़ा है मुझसे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने यह बयान फरमाया कि तुम पर हराम है जो अपने आप मर जाए, और खून आप पर हराम है, और खिंजीर का गोश्त आप पर हराम है, और वो चीज जो गैरुल्लाह के नाम नामजद हो वो भी तुम पर हराम है। अहले इल्म हजरात, कुछ तालिब इल्म हजरात भी बैठे हुए हैं, बाज़ मुफस्सिरीन ने ये लिखा है यहाँ कि इहलाल यानी नामजद करना इंदा ज़िबे, कि ज़िबा के वक्त अगर नाम गैरुल्लाह का लिया जाए तो वो हराम होता है, और ज़िबा से पहले लिया जाए तो हराम नहीं होता। मैं उसे ये बताना चाहता हूं, ये तफसीर नहीं है, ये तस्वीर है, यानी माउहिल्ला की एक शक्ल है। माउहिल्ला बिहिल्ला गैरुल्लाह की ये तफसीर नहीं है। तफसीर फुक़हा ने किया है कि
गैरुल्लाह के नाम की जब नामजद कर दी जाए वो हराम होती है। तो यहाँ 4 चीजों का बयान किया गया है। आप मेरे साथ कुछ चलेंगे, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता, जिसकी रूह जिस जानवर की अगरचे वो पहले हलाल था, उसकी रूह अपने आप बगैर ज़िबा के निकल गई है, उस पर करोड़ दफा बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए वो हलाल नहीं है। और खून पर बिस्मिल्लाह पढ़ी गई है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर ज़िबा किया गया है। उसके 2 हिस्से हो गए हैं, एक हिस्सा मादा सियाल है और एक हिस्सा गोश्त का है। ये खून पर अगरचे बिस्मिल्लाह पढ़ी गई है तब भी ये हराम है। और खंजीर का गोश्त, खून तो पहले हराम है, खंजीर का गोश्त जो है वो भी हराम है। अगरचे उस पर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़कर कोई ज़िबा करे, खून तो पहले हराम है, वो गोश्त भी हलाल नहीं होगा अगरचे करोड़ दफा बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए। ये 3 चीजों में जब बिस्मिल्लाह पढ़कर ज़िबा करे तब भी हलाल नहीं है। क्यों हलाल नहीं है? इसलिए कि ये रिज्स है, नापाक है। और चौथी चीज फिस्कन उहिल्ला बिल्लाह, के फिस्क ये नाफरमानी है अल्लाह की, जो गैरुल्लाह के नाम नामजद कर दी जाए वो इसलिए हराम है कि महज अल्लाह की नाफरमानी है। यानी मैता जो है अपने आप चीज मर जाए ये हराम है, इससे ज्यादा हराम खून है, इससे ज्यादा हराम खंजीर का गोश्त है, और कायनात में सबसे ज्यादा हराम गैरुल्लाह की नियाज है। अरबी में नजर कहते हैं, फारसी में नियाज कहते हैं, और पंजाबी में मन्नत कहते हैं। ये एक ही लफ्ज के हैं। इन्ना नजरा इबादतुन, नजर मानना इबादत है। फसल्ले ले रब्बे का वनहर, जिस तरह नमाज पढ़ना ये इबादत है, इस तरह खून बहाना भी इबादत है। नमाज गैरुल्लाह का सजदा जिस तरह हराम है, गैरुल्लाह की नियाज भी इस तरह हराम है। इस पर एक सवाल होता है, वो ये है कि नामज़द अगर गैर के नाम पर कर दी जाए, आप कहते नहीं है रोजाना कि ये तालिब इल्मों का बकरा है, ये मौलाना साहब का बकरा है, ये चौधरी साहब का बकरा है, ये खान साहब का बकरा है, ये भी तो गैरुल्लाह है। इस पर नामजद कर दिया गया है लेकिन वो हराम नहीं है। जब हम कहें कि ये हजरत पीर का बकरा है, उस वक्त क्यों हराम हो जाता है? माविल्ला तो यहां भी आए और वहां भी आए, यहां आप उसको हराम नहीं कहते, और जब पीर का नाम लिया जाए उस वक्त हराम कहते हो, ये क्यों है? अब इस मसले को आप हल करें। देखें कि किसी के नाम जब आदमी नामजद करता है, उस चीज का जिसके नाम नामजद कर रहा है उसको मोहताज समझकर नामजद करे। तालिब इल्मों का बकरा, तालिब इल्म उस बकरे के मोहताज है। मौलाना का बकरा, मौलाना उस बकरे का मोहताज है। खान उस बकरे का मोहताज है। और कोई और जितनी मखलूक है वो उस बकरे की मोहताज है। या उसको ज़िबा करके खाएंगे या उसको बेचकर उससे कोई नफा हासिल करेंगे। और जब ये नामजद की जाती है अल्लाह की, उस वक्त अल्लाह जो है इस बकरे का मोहताज नहीं है। अल्लाह बकरे का मोहताज नहीं है। मोहताज समझ कर किसी के नामजद करना ये तकर्रुब नहीं है, ये इबादत नहीं है, ये हराम है। और जब आदमी नियाज समय बेनियाज समझकर किसके नाम नामजद करे उस वक्त हराम है। देखिए आप कुर्बानी करते हैं, लन यनाल अल्लाह लहूमुहा वला दिमाउहा
वलाकिन यनालु तक़वा मिनकुम, कुर्बानियों का गोश्त अल्लाह तक नहीं पहुंचता, वो तुम खुद खा जाते हो, और खून अल्लाह तक नहीं पहुंचा, वो नीचे गिर जाता है। अल्लाह के यहाँ वो दिली अकीदा पहुंचता है, दिल का तकवा पहुंचता है। इसी तरह अगर वो नामजद कर दिया जाए, इसी तरह के नामजद कर दिया जाए, जिस तरह के बस खत्म करते हैं, इसी तरह नामजद कर दिया जाए जिस तरह के अल्लाह के नाम नामजद करते हैं। युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, वो उनके साथ इस तरह ताल्लुक कायम करते हैं जिस तरह के अल्लाह के साथ कायम किया जाए। अब आप जरा गौर करें, जब आप कुर्बानी करते हैं, अल्लाह को उस कुर्बानी का अल्लाह को मोहताज नहीं समझते, अल्लाह की मिल्कियत में वो जानवर नहीं आते, अल्लाह को तोहफा नहीं दिया जाता, अल्लाह को अल्लाह की ज़ियाफत नहीं की जाती, और अल्लाह तबारक ताला के सामने वो हदिया पेश नहीं किया जाता, बल्कि वो इबादत होती है। इसी तरह जब कोई बुजुर्ग फौत हो गया हो, उसके नाम जब नामजद करता है, वो इसी तरह नामजद करता है जिस तरह के अल्लाह के साथ नामजद किया जाता है कि उससे हजरत पीर वो जो है उसको इसकी मिल्कियत नहीं बढ़ती, उसकी जो है ज़ियाफत नहीं होती, उसका मेहमान नवाजी नहीं होती, और वो गोश्त को खाता नहीं है, वो उस कुर्बानी को, उस बकरे को फिरोख्त नहीं कर सकता, उससे नफा हासिल नहीं कर सकता, वो इसी तरह दिया जाता है जिस तरह के अल्लाह को दिया जाए। ये है इबादत, ये इसको इबादत कहते हैं। यानी इबादत का माना है गायतुत तज़ल्लुल, इंतहा दर्जे की आजिज़ी, और जिसके सामने किया जाए वो इंतहा दर्जे की ताज़ीम हो। यही माना ला इलाहा इल्लल्लाह का है, जो हमारे शेख बयान कर, ला इलाहा नियाजों के लायक कोई नहीं है। क्या मतलब? माली इबादत में इंतहा दर्जे की इबादत के ताजीम के कोई लायक नहीं है, सजदों के कोई लायक नहीं है, पुकारों के कोई लायक नहीं है। ये इबादत की एक किस्म है, मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, वो नामजद कर दी है। अब आखिरी बात ये कहता हूँ कि अगर कोई सवाल करे कि सबसे ज्यादा हराम कौन सी चीज है, तो आप जवाब देंगे कि सबसे ज्यादा हराम जो है वो गैरुल्लाह की नियाज है। और तफसीर वालों ने लिखा है, वलाउ अन्ना मुस्लिमन, तफसीर नेशापुरी में 14वें पारे में लिखा है, कोई मुसलमान ज़बा ज़बियतन, उसने ज़बिया की ज़िबा किया, वकासदा बिज़बियतिही अत्तकर्रुब इला गैरिल्लाह, सारा मुर्तदन व ज़बियतु ज़बियतु मुर्तदिन। अगर कोई शख्स नियाज मानता है, कोई शख्स एक गैरुल्लाह के नाम के ज़िबा करता है और गैरुल्लाह का तकर्रुब हासिल करता है, फर्ज करो अगर पहले मुसलमान था तो इस काम से वो मुर्तद हो गया, और ज़बिया जो है उसकी मुर्तद की ज़िबिया हो। उस वक्त जो है ना, वो ज़बिया जो है वो आदमी सिरे से मुसलमान भी नहीं रहता। मौलाना हुसैन अली रहमहुल्लाह ताला, जो सब इशादुत तौहीद के बड़े आदमी हैं, और उन्होंने इशादुत तौहीद का ये बाग लगाया है, उन्होंने फरमाया जो गैरुल्लाह के जो उर्सों पर जो नियाज़ें जाती रहती है और उनका अकीदा ये हो, नजरिया ये होता है कि यहाँ जो उर्स वाले आते हैं वो खाते हैं, और नियाज का नजरिया न हो तब भी हराम है। वो इसलिए कि जिसका उर्स किया जा रहा है उसके बारे में अगर इसको अकीदा ये है, ये नफे नुकसान का मालिक है, तसर्रुफ का हक रखता है, अब उसकी तरफ उसका इसाल करना भी हराम होगा। ये तफसीर बेनज़ीर में लिखा है। अल्लाह आपको मुझे नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फिर मैं आपको कहता हूँ, कदम बढ़ा सैयद शिफा, रब तुम्हारे साथ है।